हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एमिली डिकिंसन की एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी पोएम सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग तफसील से बात करेंगे इस पोएम की पब्लिशिंग, स्ट्रक्चर, टोन, समरी, क्रिटिकल एनालिसिस, थीम्स और पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस पोएम की पब्लिशिंग के बारे में। ये पोएम 3 स्टैंजा लिरिक पोएम है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 स्टैंजाज हैं, 4 लाइन्स। और ये पोएम लिखी गई थी 1859 में। लेकिन जो हेलन हंट जैक्सन है, जिसने एमिली डिकिंसन के साथ काम किया था, उन्होंने इस पोएम को 1878 में एक कलेक्शन अ मास्क ऑफ पोइट्स में पब्लिश किया था। यानी कि लिखी गई थी 1859 में और पब्लिश हुई थी 1878 में। इस पोएम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये पोएम जो है इसमें थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया गया है। इसमें थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो मीटर है वो आयम्बिक ट्राईमीटर और आयम्बिक टेट्रामीटर यूज़ किया गया है। मीटर हम लोग जानते हैं कि पोइट्री में रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं जो कि रिदम को डिफाइन करते हैं, उसे मीटर कहते हैं। ट्राईमीटर का मतलब यानी कि 3 फीट और टेट्रामीटर मतलब कि 4 फीट। अब इसमें यानी कि ट्राईमीटर भी है, टेट्रामीटर भी है और कुछ लाइंस जो हैं वो इनकम्प्लीट फीट पर मुश्तमिल हैं। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ABCB, मतलब कि जो सेकंड लाइन है स्टैंजा की वो राइम कर रही है फोर्थ लाइन के साथ। इस पोएम की जो टोन है वो अनइमोशनल है, यानी कि जो स्पीकर है वो ऐसा लगता है जैसे नरेट कर रहा है, स्टोरी रिपोर्ट कर रहा है, जो कुछ उसने ऑब्जर्व किया है वो एज इट इज़ हम लोगों को बता रहा है। अपनी उसकी जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं हो रही, आया वो उन लोगों के साथ हमदर्दी कर रहा है या उसकी क्या फीलिंग्स है इसका हम लोगों को नहीं पता चलता, इसलिए इसकी टोन क्या है, अनइमोशनल। इस पोएम की अगर समरी के बारे में बात करें तो ये पोएम उन लोगों के बारे में है जो कि कभी भी कामयाब नहीं हुए, और वही लोग होते हैं जिनके जो कि मतलब कि सक्सेस को सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं, वो उसे स्वीटेस्ट काउंट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जो लोग हैं जो कभी कामयाब नहीं हुए उनके लिए कामयाबी की अहमियत जो है वो उन लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा होगी जो हमेशा कामयाब होते रहे होंगे। तो ये छोटी सी बात ये खूबसूरत अल्फाज में बयान की गई है और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है, जो कि हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और इसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी करेंगे। अब जो स्पीकर है पोएम का वो ये कहते हैं कि वो लोग जो आज जीत चुके हैं, मतलब कि जो पर्पल होस्ट है, जिन्होंने अपनी फतह के झंडे लहरा दिए हैं मैदान जंग में, तो वो लोग जो है उन्हें कामयाबी की इतनी खुशी नहीं होगी जितने के पास में जो ज़ख्मी पड़े हैं, वो लोग जो कि हार गए हैं जंग, और जो ज़ख्मी लोग हैं वो इनके जब नारे और म्यूज़िक सुनेंगे उनकी फ़तह के, तो उन लोगों को उस सक्सेस की वैल्यू का अंदाज़ा ज़्यादा होगा। और यहाँ पे वो सक्सेस को नेक्टर और स्वीटेस्ट काउंट करती हैं। वो कहते हैं कि नेक्टर की वैल्यू का हमें अंदाज़ा तब होता है जब हमारा जिस्म जो है वो ज़ख्मों से चूर होगा, मतलब कि नेक्टर जो है वो शहद को भी कहते हैं या फिर मरहम हो सकता है कोई, यानी कि जब मैदान जंग में इंसान जो है वो ज़ख्मों से चूर चूर हो जाता है, उसका जिस्म जो है वो दर्द कर रहा होता है, तो उसे मरहम की अहमियत का जितना अंदाज़ा होता है ना, एक फ़ेल होने वाले पर्सन को भी सक्सेस की वैल्यू का उतना ही ज़्यादा अंदाज़ा होता है। ये बात है, समरी हो गई इसकी। अब हम इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे। क्रिटिकली अगर देखा जाए तो ये जो पोएम है सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, ये एक डेफिनेशन पोएम है। किस चीज़ को डिफ़ाइन करती है, ये इम्पॉर्टेंस ऑफ सक्सेस को ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट करती है। जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थीम भी हमारे पास आ गया कि इम्पॉर्टेंस ऑफ सक्सेस इस पोएम का बहुत ही बड़ा थीम है। अब ये एक राइटर की खूबी ही होती है और आर्ट की पहचान ही यही है कि छोटे से कॉन्सेप्ट को या फिर बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को छोटी सी लाइंस में बयान कर देना। अब इतना बड़ा सबक, इतनी बड़ी सीख और इतना बड़ा जो कॉन्सेप्ट दिया है स्पीकर ने हमें, वो इन 3 स्टैंजास की पोएम में हमें बयान किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि है क्या। भले ही ये एक छोटी सी बात हो कि जो लोग कामयाब कभी नहीं हुए उनके लिए कामयाबी की अहमियत का अंदाज़ा, कामयाबी की जो वैल्यू होती है वो उन लोगों से ज़्यादा होती है जो हमेशा कामयाब होते रहे होंगे। ये एक जनरल आइडिया है इसकी इम्पोर्टेंस को एग्जैजरेट करने के लिए, लेकिन
अगर हम इसको क्रिटिकली देखें तो जो हमारी ज़िंदगी के आम ज़िंदगी के हालात होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बैटलफील्ड की बात की जाए कि बैटलफील्ड में ही लोग कामयाब होते हैं, नाकाम होते हैं और उन लोगों को सक्सेस का ज़्यादा अंदाज़ा होता है। नहीं, ये किसी का एकेडमिक रिकॉर्ड हो सकता है। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ से हम लोग कभी कभी फ़ायदा नहीं उठा सकते, हम फेल हो जाते हैं। फेलियर ये नहीं है कि हम लोग फेल हो गए हैं, यानी कि हम पास नहीं कर सके, अपना टेस्ट पास नहीं कर सके, हम लोग अपना एग्ज़ाम पास नहीं कर सके। नहीं, अपने ग्रेड से भी हम लोग कम आ गए हैं तो ये हमारे लिए हमारा फेलियर ही है। सपोज़ दैट एक स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, हर साल मेहनत करता है ताकि वो ख़ुद को ही बीट कर सके, लेकिन वो हर बार हार जाता है, तो उसे उस सक्सेस का बहुत ही उसको ख्वाहिश होगी, उसकी चाहत बहुत ज़्यादा होगी और उसके लिए उस सक्सेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी बनिस्बत उस स्टूडेंट के जो कि हमेशा से ही टॉप ग्रेड्स पे रहा हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे बयान किया गया है और इसकी सिग्निफिकेंस जो है सक्सेस की, वो उसे स्वीट टेस्ट जो है कहा गया है। और ये भी कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि अब यानी कि हम इसको बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पहले हम लोगों ने एक बैटलफील्ड से जिस तरह से पोएम में बयान किया गया उस तरह से हमने इसे इवैल्यूएट किया है। फिर हम लोगों ने दूसरे अपने जो ज़िंदगी के मामलात थे उस हवाले से देखा है। और अगर हम इसको अगर देखें तो इस पोएम में बयान किया गया है जो इंसान की एक नफ्सियाती ख्वाहिश होती है, जो उसकी डिज़ायर्स होती हैं। हर शख्स जो है वो कामयाबी चाहता है, कौन चाहता है कि वो फ़ेल हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक सबक भी दिया गया है कि अगर फ़ेल हो गया है इंसान तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आप फेलियर हो तो आप उसको पॉजिटिव वे में ले लो ना, जो क्योंकि फेलियर ज़रूरी नहीं है। अगर फेलियर तो आप तब होंगे ना जब आप रुक जाएंगे, यानी कि स्ट्रगल नहीं करेंगे। जो स्ट्रगल करेगा वो फेलियर कहाँ से रहेगा, लूज़र नहीं होगा ना। तो वो अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए मज़ीद मेहनत करेगा और उसे ही सक्सेस की इम्पोर्टेंस का ज़्यादा पता होगा। यानी कि जो हमारी साइकोलॉजी है तो उसमें भी यही है कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी नीड्स होती हैं, जो डिज़ायर्स हैं सक्सेस की, हम लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। अब इस चीज़ की जिसके पास कमी होती है, जिस चीज़ की, यानी कि जो इंसान हमेशा नाकाम होता रहा है, उसके पास कामयाबी की, अच्छे ग्रेड्स की, विक्ट्री की कमी रही है ना, तो उसे उस चीज़ की ख्वाहिश है। अब जो चीज़ जिसके पास नहीं होती उसको उसकी अहमियत का ज़्यादा अंदाज़ा होता है। यानी कि जो चीज़ हम हासिल कर लेते हैं ना उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा अगर इम्पोर्टेंस थीम्स देखें हम इस पोएम के, तो सबसे पहला जो थीम है वो यही हम लोगों ने बात की है, इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेस। तो ये जो 2 लाइंस में बात बयान की गई है ना, सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। ये जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं इस पोएम की, ये ही बयान कर देती हैं कि पहला थीम क्या है इस पोएम का, इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेस। यानी कि जो हम अगर मिसाल से अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ कि एक इंसान है जिसकी लॉटरी निकल आई है, एक गरीब आदमी है, ठीक है, उसकी तनख्वाह कम है बहुत ही ज़्यादा। जब उसकी लॉटरी निकलेगी, सपोज़ दैट उसकी कोई उसको बोनस मिल जाता है या कोई अच्छी सी उसकी लॉटरी निकल आती है, तो वो उसके लिए एक बम्पर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट थीम है वो है फेलियर इज़ अ मोटिवेशन फॉर सक्सेस। फेलियर, हम लोग कहते हैं ना कि अगर फ़ेल हो गए हैं तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये हम लोगों का एक ज़हनी फ़तूर है कि जो फ़ेल हो गया है इंसान वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, अगर हम पॉजिटिवली लें फेलियर को तो हम मज़ीद मेहनत करेंगे, मज़ीद स्ट्रगल करेंगे। सपोज़ दैट एक इंसान है जो कि पहाड़ पे चढ़ रहा है, चढ़ते चढ़ते आधे रास्ते में जाके वो वहीं से गिर जाता है नीचे। अगर वो वहीं पे घुटना पकड़ के बैठ जाए तो कभी भी वो अपना मकसद जो है वो पूरा नहीं कर पाएगा। अगर वो ख़ुद को दिलासा दे, हिम्मत दे और एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाए पहाड़ पे चढ़ने की, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने फेलियर को, अगर अपने पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे तो हम लोग जल्द ही सक्सेस अपनी लाइफ में गेन कर सकते हैं। वर्थ ऑफ सक्सेस में, यानी कि ये सारे थीम्स जो हैं ये मिलते जुलते हैं। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट बयान किया गया है कि जब तमाम जो ज़िंदगी है जो इंसान गुजारता है, अगर उसने पेन्स में गुजारी है, प्रॉब्लम्स में गुजारी है, सफरिंग्स में, हर्डल्स रहे हैं उसकी लाइफ में, तो जब वो एक अपना मकसद जो है हासिल कर लेगा, जब वो फ़तह पा लेगा, कामयाब हो जाएगा, तो उसके लिए जो सक्सेस की इम्पोर्टेंस है, हैप्पीनेस है, वो सबसे ज़्यादा होगी। और उसके लिए इम्पोर्टेंस जो है, वर्थ जो है सक्सेस की, वो भी ज़्यादा होगी। हम लोग जानते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन। जो हमारा नेक्स्ट थीम है वो भी इसी पे बेस करता है कि इंसान को अगर ज़रूरत होगी किसी काम को करने की, सक्सेस को हासिल करने की या अपना मुकाम बनाने की ज़रूरत पेश आई है, तभी तो वो काम करेगा, तभी तो वो स्ट्रगल करेगा। ऐसे तो कोई नहीं आ जाता ना। जो लोग मतलब कि शिद्दत से काम करते हैं, जिनको
अपना एक नाम बनाने की ख्वाहिश होती है, जो पैशनेट होते हैं अपने वर्क से और उसके अलावा वो कमिटेड होते हैं अपने काम से, वही लोग ही आगे बढ़ते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो इसके लिए, इस काम के लिए ट्रिगर है, वो किस चीज़ का है? नीड का। यानी कि जिस इंसान को सपोज़ दैट अगर उसको उसकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं है, तो वो पहले उन्हें पूरा करेगा ना, फिर ही वो कोई काम करेगा। तो उसके लिए सक्सेस क्या होगी? अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना। इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इस पोएम में जो हमें नज़र आता है वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स हम जानते हैं कि एक ही लाइन में जो कंट्राडिक्टेड बात की गई होती है ना, उसे कहते हैं पैराडॉक्स। वो क्या होती है कि एक ही लाइन में दो मुख्तलिफ यानी कि मुतज़ाद अल्फाज, उलट अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। यानी कि जो स्टार्टिंग लाइन्स हैं इस पोएम की, अगर वो हम मिसाल के तौर पर लें कि सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट फॉर दोज हु नेवर गेंड इट, यानी कि जिन लोगों को कभी कामयाबी मिली ही नहीं है उनके लिए ही सक्सेस जो है वो स्वीटेस्ट है। ये एक ही लाइन में दो मुख्तलिफ बातें आ गई हैं। ये क्या है? एक पैराडॉक्स है, लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे ये यूज़ की गई है। उसके अलावा जो यूज़ की गई है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हम लोग जानते हैं कि इनिशियल जो कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन होती है, यानी कि इनिशियल वर्ड्स में जो कॉन्सोनेंट को रिपीट करना, इसको कहते हैं एलिट्रेशन। अब जो इसकी एग्जांपल है इस पोएम में वो है सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, ये हो गया। उसके अलावा नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे एज ही डिफीटेड डाइंग, यानी कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग इनिशियल जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट हो रही हैं। ये किस चीज़ की एग्जांपल है? एलिट्रेशन की। जो नेक्स्ट हमारे पास पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है इस पोएम में वो है एफोरिज्म। एफोरिज्म कहते हैं विटी रिमार्क्स को, विटी सेइंग्स को अपने लिटरेरी पीस या लिटरेरी राइटिंग्स में यूज़ करना। अब विटी रिमार्क्स क्या होती हैं? जो खुश मिजाज अल्फाज होते हैं, यानी कि खुशकुन अल्फाज, तंजिया ना हो, मज़ाहिया हो, क्लेवरली ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जो कि हमारा मीनिंग कन्वे कर दें, वो इस टेक्निक को कहते हैं एफोरिज्म। इस पोएम में ऐसी बहुत सी हमें एग्जांपल्स मिलती हैं जिससे मतलब कि एक परफेक्ट एग्जांपल बन सकती है इस पोएटिक डिवाइस की। अब यहाँ पे जो मिसाल दी गई, इट सेज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेस इज़ नोन ओनली टू दोज हु हैव नेवर अचीव्ड इट। अब ये जो लाइन है ये एक सिंपल सी लाइन है ये, लेकिन यहाँ पे मज़ाहिया अल्फाज इस्तेमाल करके, यानी कि जो एक सीन क्रिएट करके हम लोगों को बताया गया है, अपनी बात भी कन्वे कर दी गई है और किसी को बुरा भी नहीं लगा, एक मज़ाह भी हो गया है। तो ये टेक्निक जो है एफोरिज्म कहलाती है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पोएटिक टेक्निक यूज़ की गई है वो है इमेजरी। इमेजरी इस पोएम में किस तरह से यूज़ की गई है कि एक अगर बात की गई है बैटल फील्ड की, तो हम लोग उसको विजुअलाइज़ कर रहे हैं। हम लोग भी सोच रहे हैं कि हाँ, एक बड़े से मैदान में जंग हो रही है, दो आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो ये जो किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं और उसे विजुअलाइज़ कर देते हैं, तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं? इमेजरी, जो कि हमारी सेंसेस को टच करती है। अगली जो इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है इस पोएम में वो है मेटाफर। अब मेटाफर इस पोएम में, मेटाफर कहते किसको है? मेटाफर है दो अनलाइक थिंग्स का जो कंपैरिजन है विदाउट यूज़ ऑफ लाइक एंड एज इज़ नोन एज मेटाफर। इस पोएम में इसकी एग्जांपल है फर्स्ट स्टैंजा में जो उसकी फर्स्ट लाइन्स हैं, सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। यानी यहाँ पे एग्जांपल हम लोगों को मिल गई परफेक्टली इसकी, और इस यानी कि ये जो एक एज अ सिंबल यूज़ किया गया है, नेक्टर जो है एज अ सिंबल ऑफ सक्सेस यूज़ किया गया है। इसके बाद है सिनकॉप। ये ओमिशन ऑफ लेटर होती है, किसी भी वर्ड की ओमिशन हो सकती है, लेटर की ओमिशन हो सकती है सेंटेंस या वर्ड में। और इसकी एग्जांपल है सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। यहाँ पे नेवर में वी जो है उसको ओमिट किया गया है। ये एग्जांपल हो गई इसकी। उसके अलावा है इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट जो है एक न्यू लिटरेरी टेक्निक है जिसमें एक राइटर जो है या फिर जो पोएम है, पोइट है सॉरी, जो पोइट है वो अपनी जो बात है वो एक लाइन में कन्वे नहीं करता, वो अपनी बात को दो लाइनों में कन्वे करता है। मतलब कि जो दूसरी लाइन है वो ही मीनिंग कंप्लीट करती है। इसको कहते हैं इंजैम्पमेंट। सपोज दैट सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। अब आधी बात यहाँ पे हो गई है, जो दूसरी लाइन होगी वो उसका मीनिंग कन्वे करेगी, बाय दोज हु नेवर सक्सीड। अब ये एक ही बात को दो लाइन्स में कन्वे करना, इस टेक्निक को कहते हैं इंजैम्पमेंट।